कि निम्न पंक्तियां किस भाषा के लोकगीत की हैं। यानी कि ये लोकगीत से प्रश्न है कि पूरब से आई रेलिया पछेऊ ये आई जहाजियाँ पिया के लाद ले गई हो रेलियाँ हो गई मोरी सवतिया पिया के लाद ले गई हो। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी भाषा का ये लोकगीत है? तो ये जो है वो अवधी भाषा का लोकगीत है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, निम्न पंक्तियों में अलंकार बताना है कि कौन सा लगा। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका पहले ही जल गई और निशाचर सारे भाग गए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है कि जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी की परात को हाथ से भी नहीं छुआ और नैनन में इतना आंसू निकलो कि वे पैर धुल गए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं कि जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी तव मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। ये दो अलग अलग पंक्तियां दी गई हैं। दोनों पंक्तियों में हमें ये बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर गौर करें तो एक तो जनु शब्द, एक मानो शब्द। उत्प्रेक्षा अलंकार की ये पहचान होती है कि यदि जनु जानो मनु मानो मना हूँ जना हूँ ज्यों जैसे, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होते हैं। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। ये पाद यहाँ पर फिट हो जाएगा। यानी कि छंद में जो भी चरण होते हैं उनके चरण को ही हम पाद कहते हैं। अब गति किसको कहते हैं? ये तो इसका राइट आंसर होगा। गति क्या होती है? तो गति हम कहते हैं लय को। किसी भी कविता में जो गति लय होती है उसको हम गति कहते हैं। यति किसे कहते हैं? यति हम कहते हैं किसी भी कविता में या छंद में या चरण में रुकावट को, यानी कि जो विराम लिया जाता है उसको हम यति बोलते हैं। और गण कितने होते हैं? गण 8 होते हैं छंदों में और इनकी मात्राओं की गणना से ये संबंधित होते हैं। कि निम्न पंक्तियां किस छंद की हैं? सुखी मीन जे नीर अगाधा जिम हरिशरण न एक बाधा मीन अलग मीन विलग जल से जब होती तड़प तड़प निज जीवन होती। सुखी मीन जे नीर अगाधा, यानी कि मछली जहां पर बहुत सारा पानी भरा हो वहां सुखी रहती है। और उसी प्रकार से ही हरि की शरण में, यानी कि भगवान की शरण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। यदि उनकी शरण में आप चले जाएं, मीन विलग जल से जब होती तो प्राण तज देती है तड़प तड़प कर अपने। तो इनमें कौन सा छंद है ये बताना है। तो इसमें जो छंद है वो चौपाई। सुखी मीन जी नीर गाधा जिम हरि शरण एक बाधा, ये चौपाई छंद की है। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। चौपाई छंद की बात करें यदि, तो चौपाई छंद एक सममात्रक छंद होता है। सममात्रक छंद है चौपाई और इसमें 16 मात्राओं वाला ये होता है। यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। और सोरठा इसका उल्टा होता है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। ये निम्न यहाँ पे लिख गया है, ये यहाँ पर दोहा लिखा हुआ है, ये दोहा है। तो दोहा होता है 13 और 11 मात्राओं पे यति होती है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, चौथे और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का जस्ट उल्टा होता है। सोरठा और दोहे में एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं। चौपाई सममात्रक छंद 16 मात्रा वाला और रोला होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और 24 मात्राओं वाला ये एक छंद है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद इसका स्थायी भाव है। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत खींचे ही जीवन ही सियार अति आनंद और धारत। इसमें रस बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें जो रस है वो है बीभत्स रस। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा जहाँ पे घृणा इत्यादि का बोध हो और वहां पर बीभत्स रस होता है। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, यानी कि एक जानवर मरा पड़ा था, उसके सिर पर बैठ करके कौवा आंख दो निकाल के खा रहा था और सियार जीव को खींच के खा रहा था और बड़ा ही अपने हृदय में आनंद का अनुभव कर रहा था। तो ये घृणा वाला जो दृश्य होता है वो विभत्स रस का उदाहरण होता है। भयानक रस में यदि देखें तो भय, इसका स्थायी भाव भय होता है और जो अद्भुत होता है ये आश्चर्य होता है। और वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। निषेधवाचक वाक्य कौन सा है? सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, निषेधवाचक वाचक नहीं है। क्या सिंह बड़ा ताकतवर है? प्रश्नवाचक है, ये साधारण वाक्य है। सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, साधारण वाक्य है। अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए विस्मयादि वाचक वो है। अब इसमें इनमें से कोई नहीं, तो इसका डी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें एक भी निषेधवाचक वाक्य नहीं है। निषेधवाचक तो वाक्य ऐसा होता कि यदि यहाँ पर होता कि सिंह ताकतवर जानवर नहीं है, सिंह ताकतवर जानवर नहीं है, यदि इसमें नहीं आ जाता तो निषेध यानी कि नकारात्मक वाक्य बन जाता, इसलिए इसमें कहीं नहीं है, तो फिर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर वह रोती है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य का वाक्य है ये। और स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई है, स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई है, तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता है। क्या पकाई गई? खीर पकाई गई, तो कर्म की प्रधानता है। वह कौन है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, भाववाचक वाक्य के अंतर्गत ये आएगा, भाववाच्य है ये वाक्य, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। पर्वतीय जो होता है उसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द है पर्वतीय, तो पर्वतीय का अर्थ क्या मतलब होता है, वाक्यांश क्या होगा, उसका वाक्य क्या बनेगा? तो इसका जो वाक्य बनेगा, जो पर्वत पर रहने वाला हो, ये इसका राइट आंसर। जिसका कोई अंत नहीं होता के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, जिसका कोई अंत ना हो। अब यदि आदि की हम बात करें तो आदि का मतलब होता है आरंभ, आरंभ या फिर शुरू होना। और अनादि की यदि बात करें तो आदि रहित, आदि रहित यानी कि जो शुरू ना हो, यानी कि नित्य, नित्य यानी कि लगातार जो बना ही रहता हो, उसको अनादि बोलते हैं। और अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, अनंत। अनंत है जिसका कोई अंत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तरणी का पर्यायवाची शब्द होगा नाव। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? सिंह का पर्यायवाची सारंग, इंद्र, मृग, केसरी नहीं, सिंह का पर्यायवाची डी केसरी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अच्छे बुरे का अंतर ना करना, सबको एक लाठी से हाँकते रहना, ये इसका राइट आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनना है। अचानक वर्षा के आ जाने से समारोह का मजा गुड़ गोबर हो गया, ये गुड़ गोबर यहाँ पे फिट कर दो, वी इसका राइट आंसर है। 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 1 और 1 11 होते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है संगठन में शक्ति है, भीड़ में बल होता है, ये गलत है, संगठन में शक्ति है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे। महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में क्या होता है? तो महाकाव्य में पूरे जीवन का चित्र होता है, यानी कि बृहद चित्र होता है जीवन, भी इसका राइट आंसर। रति नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है? श्रृंगार रस होता है उसको हम रसराज कहते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति रूपक प्रेम, प्रेम के ऊपर दिया गया है। संयोग मतलब जहां पर नायक और नायिका के मधुर मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और जैसे इसका उदाहरण है कि राम के रूप को निहारत जानकी, कंगन की नंग की परछाई, याते सुदय सब भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही, ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और वियोग श्रृंगार होता है जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, दुख होता है, वहां पर
वियोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ पर विछड़ने का वर्णन हो, जैसे सावन आया हे सखी साजन आए नाय, और गरास गले नहीं उतरे हिच हिच हिचकी आए। तो जहाँ पर प्रिय की याद में जो दुख होता है उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। और इसको विप्रलंब भी बोलते हैं, विप्रलंब भी होता है वियोग का। रति नामक स्थायी भाव जो है वो श्रृंगार रस का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। अब ये गण का संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, गण छंद में 8 होते हैं और गण से मतलब होता है कि 3 वर्णों का समूह है, यानी कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं। वो देखो कैसा होता है, हम यहाँ पे एक शब्द लिखें, यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गण होते हैं। अब इसमें ये मात्राओं की गणना से संबंधित होते हैं, मात्राओं की गणना की जाती है। इनमें मात्रा गणना कैसे करते हैं, यमाता जो पहला गण है यगण, यगण में 1 मात्रा 2 मात्रा और 2 मात्रा, ये हो गया यगण। मगण में क्या होगा, मगण में ये वाला 2 मात्राएं फिर 2 मात्राएं और फिर 2 मात्राएं, ये हो गया मगण। अब तगण में क्या होगा, तगण में होगा 2 मात्राएं 2 मात्राएं 1 मात्रा, ये तगण हो गया। इसी प्रकार से रगण, रगण में क्या होगा 2 मात्राएं 1 मात्रा 2 मात्राएं, जो रगण हो गया। इसी प्रकार से जगण और भगण और नगण और सगण ये सभी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है। कोई सा एक संधि का उदाहरण नहीं है, वो कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सम्राट शब्द है वो संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी नरेश संधि का उदाहरण है, नर धन ईस इसका होगा नर धन ईस, नर धन ईस, और ये संधि होगी गुण संधि, ये गुण संधि का उदाहरण होगा। और इसके बाद देखें नरेंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, इसमें भी गुण संधि होगी। और फिर देवधन ऋषि, देवर्षि, तो देवर्षि में कौन सी संधि होगी, ये भी गुण संधि होगी। यानी कि ये तीनों ही संधि गुण हैं, जबकि सम्राट में कोई संधि नहीं है, यानी कि सम्राट जो है वो किसी संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि का इसमें एक उदाहरण है, वो कौन सा है, तो वो है इत्यादि, इति धन आदि, ये इसका विग्रह होगा, इति धन आदि और यण संधि का ये एक उदाहरण है। नयन में क्या होगा, ने धन अन, ये कौन सी संधि है, ये है अयादि संधि, ये अयादि संधि का उदाहरण है। और रूपेश में रूप धन ईस, ये होगी गुण संधि, रूप धन ईस में गुण संधि हो गई। और एक एक यानी कि एक धन एक, एक धन एक, एक इसमें जो संधि होगी वो होगी वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व का उदाहरण, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है। तो द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म, उसको हम द्वंद्व बोलते हैं। जो दोनों तरफ से समान हो, दोनों की प्रधानता हो, दोनों एक जैसे हो, जोड़ा हो या युग्म हो, उसको हम द्वंद्व बोलते हैं। आगे है कि आज पानी बहुत गिरा, वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, आज पानी बहुत गिरा, तो ये एक सरल वाक्य है। चंद के भ्रम होता है, चंद के भ्रम होता मोद है कुमुदनी को, में अलंकार कौन सा है। तो इसमें जो अलंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है कि विरोध के बिना भी विरोध हो, विरोधाभास अलंकार कहते हैं, यानी कि जहां पर विरोध ना होते हुए विरोध हो। और भ्रांतिमान कहता है जहां पर भ्रम की स्थिति बनी हुई हो, भ्रम पैदा हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में जहां बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसमें जो है चंद के भ्रम भ्रम होता है तो भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि आंचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आंचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ है दया की भीख मांगना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ होगा, देखें, सब एक समान है ना, सब दुष्ट प्रकृति वाले एक समान है, बिल्कुल सही है। जितने भी दुष्ट लोग हैं वे सब एक जैसे हैं, यानी कि जैसे नागनाथ तैसे ही सांपनाथ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने होते हैं।
तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह 2 होते हैं, और वो 2 कौन कौन से होते हैं? वो अंग और आहा होते हैं। तो अंग जो होता है उसको हम बोलते हैं अनुस्वार, इसका दूसरा नाम अनुस्वार भी होता है। और जो आहा होता है इसका जो होता है वो विसर्ग बोलते हैं, इसका नाम विसर्ग है। ये दोनों जो वर्ण हैं ये अयोगवाह कहे जाते हैं। ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग की ध्वनि का कौन सा उच्चारण स्थान है? तो ता वर्ग होते हैं दंत। ता बोल के देख लिया करो। जब तक जीभ दांत से टच नहीं होगी आप दंत वर्णों को, यानी कि ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनको आप नहीं बोल सकते हैं। और नासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? नासिक वर्ण होते हैं, देखिए पंचमाक्षर भी होते हैं, नासिक वर्ण कहलाते हैं। ये तीनों णा जो होते हैं वो नासिक वर्ण कहलाते हैं। ना होता है नासिक और मा होता है, ये नासिक वर्ण कहलाते हैं। और मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? मूर्धन्य होते हैं एक तो जो रेर जो होता है, और टा वर्ग के टा ठा डा ढा ड़ा तक ये सभी मूर्धन्य वर्ण होते हैं। और रा भी मूर्धन्य वर्ण होता है, और ये वाला सा होता है, ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखो ई दोनों ई हो जाएंगी, चा वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग यानी चा छा जा झा यहाँ तक, और सीटी वाला सा हो जाएगा। यानी कि ये तालव्य वर्ण है, ये मूर्धन्य और ये नासिक है। दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं? ता वर्ग जो है वो दंत वर्ण है, और इसमें जो शा है ये वाला सा, ये भी। अगला और अंतिम प्रश्न है कि एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? इनमें एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हैं, वो कौन सा शब्द है? तो देखिए आलोचना में आ उपसर्ग है, केवल एक ही आधन लोचना। समालोचना को देखें तो देखिए इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है और आ उपसर्ग लगा हुआ है, तब लोचना होगा। तो एक से अधिक उपसर्ग बी वाले में लगे हुए हैं।